हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो हमें एक वीडियो भेजा गया है जिसका टाइटल है कि हम भारत की बराबरी करने गए थे और मुंह काला करवा आए। मतलब हम ऑलरेडी हम दुनिया से इतना पैसा लेके बैठे हैं और एक मुल्क का कर्जा देना होता है तो हम दूसरे मुल्क से लेके ये ले भाई और इधर से पैसे लेके दूसरे को पकड़ा देते हैं। मतलब खुद से हम रिटर्न नहीं कर रहे, तो ऑलरेडी इकनॉमिकली तो हमारा मुंह काला हो चुका है। इखलाकी तौर पे तो पहले हो चुका था। और अब थोड़ी बहुत जो एक दोस्तों में एक होता है ना, रख रखाव होता है, दोस्तों में थोड़ी बहुत इज्जत होती है। वो खान साहब ने उनके तोहफे बेच के और बहुत सारे काम ऐसे वैसे करके वो रख रखाव भी ख़त्म कर दिया, और दोस्त भी कहते हैं भाई तू निकल, हमारे ग्रुप से निकल। तो वो वाला सीन हुआ है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि रशियन ऑयल पे ये बात होगी, क्योंकि इंडिया भी वहीं गया था तो हम उसकी रीस में गए। लेकिन इंडिया के 70 साल का ताल्लुक है, हमारा तो मतलब का ताल्लुक है, तो रशिया हमें वैसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, है कि नहीं? तो आइए पहले वीडियो देखते हैं। मेरी अजम्पशन है रशियन ऑयल से रिलेटेड, लेकिन देखते हैं, वीडियो देख लेते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 एंड फ्रेंड्स, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत की तरह कच्चे तेल में छूट की उम्मीद को लेकर तेल। रूस का एक पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल को बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने पाकिस्तान को कच्चे तेल पर 30% की छूट देने से साफ इनकार कर मना दिया है। कर दिया रूस है। ने साफ शब्दों में कहा इतनी छूट नहीं मिल पाएगी, जिसके रूस बाद ने साफ शब्दों पाकिस्तानी में कहा डेलीगेशन को निकल। खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। मीडिया ओ, रिपोर्ट्स के विकास मुताबिक फाटक कहते हैं ना। पाकिस्तानी पेट्रोलियम राज्य मंत्री मुसद्दिक मलिक के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल 29 नवंबर को रूस गया था। इस डेलीगेशन ने 30 नवंबर को रूसी अधिकारियों से बातचीत की और सस्ता तेल देने का अनुरोध किया। जिस पाकिस्तानी पे अभी तक कोई अधिकारियों ने प्रोग्रेस कहा कि है नहीं, उन्हें भी मतलब भारत की तरह जब प्रोग्रेस ना हो तो 30% मतलब की ना छूट है। के साथ तेल चाहिए। अब रूस ने पाकिस्तान को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान को भारत की तरह छूट नहीं मिल सकती, जिसके बाद यह डेलीगेशन अपना सा मुंह लेकर वापस लौट आया। पाकिस्तान को जिस तरह इन्होंने जलील करवाया है वो आपको बताना बड़ा जरूरी है। कोई कौमी गैरत होती है, अच्छा, कोई खुददारी होती है। आपकी तो मूछे ही नहीं है, इन्होंने तो उसका जेड़ी सौदा मुछ ही नहीं किया हो बंदा ही और नहीं। आज की खबर यह है कि रूस ने हमें सस्ता तेल देने से इनकार कर दिया है। बल्कि रूस आगे बढ़ के कानून साजी कर रहा है कि जो भी अमेरिका से एनओसी लेकर, यानी अमेरिका से इजाजत लेकर रूस से उसे तेल देना ही नहीं मांगेंगे, उन्हें तेल है। नहीं दिया जाएगा। ये है इंटरनेशनल जिल्लत। अब मैं आपको बताता हूं कि ये हुआ क्या है। आपको पता है कि ये बड़े सियाने हैं और मैंने इस पे ट्वीट भी कर दिया था जब इन्होंने कहा ना हम रूस जा रहे हैं तेल लेने के लिए। रूसी तेल पे अमेरिका यूरोप मिलके प्राइस कैप लगा रहे हैं। ये भी आने वाले कपल ऑफ डेज में हो जाएगा। यानी आप रूसी तेल की कीमत अगर आप अमेरिका की मर्जी की अदा करेंगे तो फिर आप ले सकते हैं, अमेरिका आपको इजाजत दे देगा। ये उस चक्कर में जा रहे हैं। अब 30-40% सस्ता ये मांग रहे हैं। जिस जिस मुल्क ने अमेरिका का साथ दिया है इस जंग में, और पाकिस्तान तो असला फराम कर रहा है यूक्रेन को, कैसे रूस आपको तेल देगा? मैं आपको एक बुनियादी चीज बता देता हूं। तकरीबन हमें 5 से 6 अरब डॉलर का हमने तेल खरीदा है जब से इंपोर्टेड हुकूमत आई है। अगर हम सारा ये रूस से लेते, रूस को शुरू में बड़े प्रॉब्लम्स थे, शुरू में बड़ा धचका होने लगा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सस्ता हुआ ये सारा। तो इमरान खान भी आपको पता निगोशिएट कर रहे थे। अगर हम लेते तो हमें 2 अरब डॉलर का फायदा होता। अब तक 2 अरब डॉलर का फायदा होता तो आज डॉलर का रेट भी कम होता। हम अवाम को सस्ता तेल देते, पेट्रोल और डीजल। वो सस्ता देने की वजह से पाकिस्तान में महंगाई कम होती, गुर्बत कम होती, बेरोजगारी मुझे कम वैसे होती, कारोबार ज्यादा ऊपर लग रहे। जाता। ये सारी तबाही हमने निकाल दी क्योंकि हमने रूस से तेल नहीं लिया। अब रूस हमें तेल नहीं दे रहा। रूस हमें तेल नहीं दे रहा, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहली तो वजह यह है कि रशिया कुछ अपने भी रिजर्व रखना चाहते हैं। दूसरा, रशिया के पास ऐसे बड़े बड़े पार्टनर्स हैं जो कि एक लॉन्ग टर्म उनके साथ उसका ताल्लुक बना हुआ है, जैसे चाइना और इंडिया। तो वो क्यों एक ऐसे मुल्क को तेल देने से रहा जो जिसका कोई एतबार ही नहीं है। वो कभी इस ब्लॉक में होता है, कभी इस ब्लॉक में होता है। मतलब चाइना जैसा मुल्क जो कि पिछले 70 साल से हमें जो है ना अपलिफ्ट करता आ रहा था और कहीं ना कहीं हमारी मदद करता रहता था, उस मुल्क ने भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई तुमने क्योंकि हमारे सी पैक की डिटेल दी है यूएस को, तो हम हमारी तरफ से ना आए। तो मतलब एक वो बंदा जिसके साथ 70 साल से दोस्ती थी, जब वो पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा
तो एक ऐसा मुल्क जिसके साथ अभी सिर्फ हल्की फुल्की हेलो हाय शुरू हुई है दोबारा, और पाकिस्तान उस हेलो हाय करते ही अगले दिन पहुँचे कटोरा लेके कि भाई तेल दे दे सस्ता, तो वो कहाँ से मानेगा। और देखें, इंसान एक ह्यूमन नेचर है कि मुसीबत आप पे पड़ी हुई हो ना, खुशी में तो हर कोई आपके साथ होता है, लेकिन जब मुसीबत पड़ी हो ना, तो उस वक्त जो आपके साथ आपके पास हाथ आता है ना, आपकी तरफ आगे हाथ बढ़ता है, आपको हमदर्दी देने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए, आप उसे सारी ज़िंदगी याद करते हैं और याद रखते हैं। और यही काम रशिया के साथ हुआ है कि ईरान, इंडिया और चाइना, ये 3 मुल्क हैं जिन्होंने मुसीबत में उसका साथ दिया है। ठीक है, पाकिस्तान न्यूट्रल हो गया था, पाकिस्तान ने साथ नहीं दिया। ठीक है, न्यूट्रल क्या, प्रो अमेरिकन अप्रोच ही था कि मतलब काइंड ऑफ अमेरिका के साथ था कि अमेरिका हाँ कहेगा, सारे लाएगा तो पाकिस्तान तेल लेगा। तो जब आप ये काम करेंगे तो फिर कैसे आपको जो है ना सेम इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जाएगा, और हो भी नहीं सकता। और दूसरी बात, वो भाई कर रहा था कि इमरान खान निगोशिएट कर रहा था, इमरान खान से प्यूटन ने और उनके जो मिनिस्टर हैं फॉरेन, उन्होंने सीधा कहा कि भाई ऐसी तो कभी बात ही नहीं हुई इमरान खान से। अब बेशक इसका जो भी नैरेटिव आप ले लें, और काइंड ऑफ प्रो पीटीआई लग रहे थे क्योंकि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कह रहे थे। मुझे ये समझ नहीं आती पीटीआई वालों से कि भाई इमरान खान, पहली बात तो ये उसके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं थी। उसके पास जो मेजोरिटी बनी थी वो बनी थी MQM पार्टी है एक, बाप पार्टी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जमात इस्लामी, उसके साथ ये क्या कहते हैं मुस्लिम लीग काफ वफाक में, उसके साथ थी जनाब उनका एक जनूबी पंजाब से एक ग्रुप शामिल हुआ था, वो था जिसे जहांगीर तरीन ग्रुप भी कहते हैं, और अलीम खान ग्रुप था, और उनके साथ जनाब था बड़ा यार ये पश्तून एक पार्टी है, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी थी, और यानी एक 12-13 जमातें थी पीपी और नून लीग को छोड़ के। तो उन सारी जमातों ने कहा कि भाई हम इमरान खान के साथ और काम नहीं कर सकते, इसने हमें फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। और वो लोग निकल के, जैसे ही वो निकली आपकी मेजोरिटी ख़त्म हो गई, और वो आके इनके साथ शामिल हुई। इन्होंने अपना एक ब्लॉक बना के प्राइम मिनिस्टर को फारिग किया और अपना प्राइम मिनिस्टर लिया। इसमें इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट कहाँ से आई? तो मुझे समझ में नहीं आती ये लोग जो क्लेम करते हैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, काइंड ऑफ आप चल ही बैसाखियों पे चल रहे थे, और इनका हाल भी तो यही है जो अभी गवर्नमेंट है कि बैसाखियों पे है, कोई एक आधा इत्तेहादी भी इधर उधर हो गया तो हुकूमत गिर जाएगी। तो नैरेटिव अजीब है और नैरेटिव बेल्ट अजीब किया हुआ है। और हमें तेल भी इसीलिए नहीं मिल रहा क्योंकि हमारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, हम पे कोई एतबार नहीं करता, करेगा भी क्यों, हमारे काम ही ऐसे हैं। तो सही है, टाइटल तेल पे हिसाब से था, मैंने टाइटल पढ़ के मुझे परसीव हुआ था कि ये ऑयल पे होगा, क्योंकि और तो हमने किसी काम में इंडिया की रीस की ही नहीं है, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे काम डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं। अगर हम इंडिया की रीस करते तो मुंह काला ना होता डेवलपमेंट में। चलो बहरहाल, अब पछताए क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सी यू गाइस।